Hello, my dear students. How are you all? Hope you all are doing very well and have a great time with your friends and family. So finally, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मोशन क्लास 9th का चैप्टर 1। मोशन फिजिक्स का पहला चैप्टर होने वाला है वो क्लास 9th के लिए। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग जानने वाले हैं मोशन की बेसिक्स की कंसेप्ट, आखिर मोशन होता क्या है, रेस्ट एंड मोशंस कैसे एक दूसरे से रिलेट करते हैं, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम टेकन एंड ऑन द बेसिस ऑफ पाथ ऑन विच दैट ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग। तो लेट्स स्टार्ट। मोशन क्या होता है? मोशन, जब कोई बचपन से आपने पढ़ा होगा, जब एनीथिंग इज मूविंग, एनीथिंग इज मूविंग, एनीथिंग इज मूविंग, sometimes we say anything is moving or anything is changing its place, that means that body is said to be in motion। कहते हैं हम लोग मोशन के बारे में ये बात। बट जब बचपन से हम लोग मोशन को पढ़ रहे हैं तो वी आर हैविंग इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द मोशन। एक्चुअली मोशन होता क्या है? अब क्लास 9th में हम लोग आकर जानेंगे कि एक्चुअली मोशन को डिफाइन कैसे करेंगे, मोशन और रेस्ट कैसे एक दूसरे से कोरिलेट करता है, और एक्चुअली रेस्ट नाम का कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करता है। एक पहले एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मोशन मीन्स जब कोई मूव कर रहा है तो वो मोशन में है, जब कोई मूव नहीं कर रहा है तो वो किस में है? रेस्ट में है, ठीक है। इफ समथिंग इज नॉट मूविंग इट इज एट रेस्ट, मीन्स इट इज नॉट चेंजिंग इट्स प्लेस, इट इज एट रेस्ट। एक एग्जांपल लेते हैं। हम लोग को सभी वी ऑल नो दैट, हम लोग को सबको पता है कि अर्थ अपने एक्सिस पे कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है। दैट मीन्स अराउंड स्पीड क्या है? 6075 किलोमीटर पर आवर। काफ़ी अधिक स्पीड है। जब अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा होगा तो कितनी स्पीड से रोटेट कर रहा है? 1675 किलोमीटर पर आवर, ठीक। जब अर्थ रोटेट कर रहा है तो अर्थ के अंदर ये सारी चीज़ें भी उसके साथ रोटेट कर रही है। एक केस कंसिडर करते हैं। सपोज आप 3 लोग हैं, ठीक है, पर्सन ए, पर्सन बी एंड पर्सन सी। पर्सन ए जो आप हैं, आप अपने घर में आराम से सोए हुए हैं, ठीक है, यू आर एट रेस्ट स्लीपिंग एट योर रूम। आप एक पर्सन भी आता है, एक पर्सन सी होता है। पर्सन बी को मैं भेजता हूँ आपके घर में, ठीक है, कि जाकर देखिए पर्सन है मतलब आप किस कंडीशन में हैं। और एक पर्सन सी को मैं स्पेस में भेजता हूँ, ठीक है, और स्पेस से बोलता हूँ कि जरा लोकेट करके बताओ किस हालत में है आप, मतलब पर्सन ए। जब पर्सन ए बी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो हम जाकर देखेंगे कि आप रेस्ट में हैं। वो आकर मुझे बताएगा कि समवन पर्सन ए इज एट रेस्ट, वो मूव नहीं कर रहा है, वो अपने जगह पर लेटा हुआ है, तो वो किस में है? रेस्ट में है। एट द सेम टाइम, सेम पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब टाइम यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है। अगर वो घटना 10:10 पे घट रही है तो 10:10 पे दोनों आदमी सेम टाइम पर आपको ही नोटिस कर रहे हैं, आपकी ही रेस्ट स्टेट को स्टडी कर रहे हैं। तो वो देखेंगे कि जो पर्सन सी है जो स्पेस में है वो बताएगा कि वो आप मोशन में है। क्यों? क्योंकि वो तो अर्थ को देख रहा होगा और अर्थ उसके सामने 1675 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से रोटेट कर रहा है। तो उसके लिए क्या है कि अर्थ इज रोटेटिंग, अर्थ के अंदर की सारी चीज़ें रोटेट कर रही हैं। तो वो क्या करेगा कि अर्थ रोटेट कर रहा है तो अर्थ के अंदर हर चीज़ रोटेट कर रही है, तो डेफिनेटली आप पर्सन ए भी मोशन में है। तो क्या ये एक्चुअली पॉसिबल है कि एक ही बॉडी, मतलब आप ही थे वो बॉडी पर्सन ए, क्या एक ही बॉडी सेम टाइम पर रेस्ट एंड मोशन दोनों को एग्जीक्यूट करे, मतलब दोनों चीज़ें उसके पास हो? फिर प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। तो मोशन और रेस्ट को डिफाइन करने के लिए हमें पॉइंट ऑफ रेफरेंस की जरूरत होती है। दोनों केसेस में क्या बदला? पहले केसेस में आपके स्टेट को देख रहा था पर्सन बी, उसके पर्सपेक्टिव में आप रेस्ट में थे। दूसरे केस में पर्सन सी आपको देख रहा था, उसके पर्सपेक्टिव में आप किस में थे? मोशन में थे। तो एक्चुअली होता क्या है, रेस्ट एंड मोशन डिपेंड करता है पर्सपेक्टिव मीन्स पॉइंट ऑफ रेफरेंस पे। तो यहाँ से रेस्ट एंड मोशन की एक्चुअल डेफिनेशन निकल कर आएगी, वो निकल कर आएंगी। इफ एन ऑब्जेक्ट, इफ वी डिफाइन मोशन, कई बार मोशन को डिफाइन करने के लिए बोला जाता है, तो मोशन को डिफाइन करेंगे हम लोग MOTION, मोशन, ठीक है। मोशन को डिफाइन करेंगे इफ एनी ऑब्जेक्ट, एनी एंटिटी, एनी फिजिकल मटेरियल, ठीक, एनीथिंग इज चेंजिंग its position with respect to the point of reference, ठीक है, पॉइंट ऑफ रेफरेंस।
इसको नॉर्मल लैंग्वेज में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, ऑब्जर्वर, ठीक है, ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व करेगा, ठीक है, जो ऑब्जर्वर क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा, देखेगा। मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर रहा है अपने सराउंडिंग्स, कई बार सराउंडिंग्स भी कहते हैं पॉइंट ऑफ रेफरेंस को, तो आसपास के हिसाब से अगर कोई ऑब्जेक्ट प्लेस चेंज कर रहा है तो किस में कहलाएगा, रेस्ट में कहलाएगा, इमोशन में कहलाएगा। रेस्ट में क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स, थोड़ा सा अंतर कर देंगे हम लोग। इफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग, not changing its position with respect to its surroundings, or we can say point of reference, both are correct, that means that object is said to be at rest, ठीक है, रेस्ट एंड मोशन क्लियर हो गया। यहीं पे रेस्ट एंड मोशन का जो टर्म आता है कि डिफाइन हाउ रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, रेस्ट एंड मोशन से रिलेटिव टर्म्स, बिकॉज जब हम लोग रेस्ट को एक्सप्लेन करेंगे तो हमें मोशन की जरूरत पड़ेगी, जब मोशन को एक्सप्लेन करेंगे तो रेस्ट की जरूरत पड़ेगी। एक्चुअली में फिजिक्स के लैंग्वेज में कुछ भी रेस्ट में नहीं है, एवरीथिंग इज मूविंग। आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, थोड़ा मोड़ा आइडिया होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर का, इस क्लास में पढ़ोगे तो चैप्टर 1 में पढ़ा होगा केमिस्ट्री की, मैटर inside the matter is made up of very tiny particles, and that tiny particles are continuously moving, they are in random motion, that motion is termed as, after the discovery by the Robert Brown, इसको हम लोग बोलते हैं Brownian motion, that is known as the Brownian motion, means particles inside the matter they are moving, वो तो मूव कर रहा है, तो हम कैसे कर सकते हैं कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में, क्योंकि we all are made up of the matter, and matters are made up of the molecules and atoms, एटम के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड आपको न्यूट्रॉन, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, कंटिन्यूसली न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, तो न्यूक्लियस जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो एवरीथिंग इज मूविंग, बट हम लोग के पर्सपेक्टिव से क्या हम लोग रेस्ट में देखते हैं जब मूवमेंट नहीं हो रहा है, एक्चुअली मूवमेंट हो रही होती है। बस इतना याद रखना है कि रेस्ट एंड मोशन से रिलेटिव टर्म, रेस्ट एंड मोशन बोथ डिपेंड्स अपॉन द पॉइंट ऑफ रेफरेंस। If any object is moving with respect to point of reference, said to be in motion. If not moving with respect to the point of reference, is at rest. That's it. Rest and motion इतना ही होता है। अब मोशन के टाइप्स ऑफ मोशन, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, देखो टाइप्स ऑफ मोशन की जब बात करेंगे हम लोग, पहला टाइप देखते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर जगह पर या किसी पर्टिकुलर पाथ को फॉलो कर रहा है, फॉलो के दौरान वो किस तरह के मोशन को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट की मूवमेंट हो रही होती है तो हम देखेंगे किस तरह के वो पाथ को फॉलो करेगा। टाइप्स ऑफ मोशन जब पहली बात करेंगे, पहला मोशन का जो टाइप होगा ऑन द बेसिस ऑफ पाथ दैट इट फॉलोज, दैट एन ऑब्जेक्ट फॉलोज, ठीक है। पहला मोशन होता है ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। ट्रांसलेटरी मोशन मीन्स जब ऑब्जेक्ट का पाथ डिफाइंड हो, वो किस रास्ते में जाएगा, उसका पाथ अगर डिफाइंड है, हम सड़क पे चल रहे हैं, मेरा पाथ डिफाइंड है, तो ट्रांसलेटरी मोशन होगा। ट्रांसलेटरी मोशन का दो टाइप्स होता है, एक रेक्टिलिनियर मोशन, और दूसरा आपका होता है कर्विलिनियर मोशन। क्या बात समझ में इसमें से, ट्रांसलेटरी मोशन जब ऑब्जेक्ट का पाथ डिफाइंड हो, ऑब्जेक्ट को कहाँ जाना है उसको बता दिया गया है, गाइडेड है। अब पाथ किस तरह का है, अगर पाथ स्ट्रेट है, एकदम स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है, लाइक रेलवे ट्रैक, ठीक है, रेलवे ट्रैक स्ट्रेट चल रहा है, कर्व ले रहे हैं तो कर्व की बात नहीं कर रहे, लाइक किसी आपने कोई आर्चर ने कोई एरो छोड़ा, अब कोई बंदूक चला रहा है, उसने अपने बुलेट को छोड़ा सामने की तरफ किसी को मारने के लिए, बुलेट निकला गन से, तो इस तरह का ऑब्जेक्ट का जब मोशन होता है, पाथ एकदम स्ट्रेट है, ठीक है, वो सीधे जाकर अपने टारगेट को हिट करेगा, वो क्या कहलाएगा, रेक्टिलिनियर मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, इट इज सेड टू बी इन रेक्टिलिनियर मोशन। थोड़ा सा पाथ कर्व हो गया, हिल वगैरह में जाते हैं हम लोग घूमने के लिए, क्या होता है, रास्ता थोड़ा टेढ़ा होता है, आपके शहर में भी कई जगह पर कर्व होगा, यू टर्न, रास्ते में कई बार होता है यू टर्न लेके आ गए, दैट मीन्स यू आर चेंजिंग योर पाथ, दैट इज मूविंग, दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन अ कर्व्ड पाथ, तो दैट इज कॉल्ड द कर्विलिनियर मोशन, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट कर्व पे जा रहा है तो क्या होता है, कर्विलिनियर मोशन। ट्रांसलेटरी समझ में आया, पाथ डिफाइंड है, ट्रांसलेटरी होगा। ट्रांसलेटरी का टाइप होता है रेक्टिलिनियर, कर्विलिनियर। इफ पाथ इज स्ट्रेट, रेक्टिलिनियर, इफ पाथ इज कर्व्ड, कर्विलिनियर। बुलेट, गन से बुलेट निकला, रेक्टिलिनियर मोशन पे है।
रेलवे ट्रैक पे हम लोग कर्व पे जा रहे हैं, इस रास्ते में टर्न ले रहे हैं कर्व पे, तो किस तरह का मोशन होगा, कर्वीलिनियर मोशन होगा। दूसरा होता है आपको सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। तीसरा होता है रोटेटरी मोशन, एक साथ लिख रहा हूं एक्सप्लेन करने में आसान होगा। फ्री मोशन, देखो दोनों ही एक सर्कुलर पाथ में मूवमेंट को दिखाता है, बट होता क्या है, सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पर घूम रहा होता है। जैसे कि एक सर्कुलर पाथ है, इस पाथ पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट मूव करेगा, ऑब्जेक्ट एकदम कंसिस्टेंटली सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा, इसकी रेडियस कभी चेंज नहीं होगी। रेडियस पता होगा, सेंटर से लेके सर्कमफ्रेंस तक के डिस्टेंस को हम रेडियस बोलते हैं। दैट मीन्स दैट रेडियस विल फिक्स रिमेन, दैट विल नॉट चेंज एट एनी कॉस्ट, दैट इज कॉल्ड द सर्कुलर मोशन। ठीक है, जैसे अर्थ, बीच में सन, अर्थ के चारों तरफ, इस सन के चारों तरफ अर्थ घूम रहा है, लगातार घूम रहा है, सर्कुलर मोशन में है, रेडियस कभी चेंज नहीं हो रहा है। रोटेटरी मोशन, ये भी एक सर्कुलर पाथ पे होगा, बट एक्सिस विल रिमेन फिक्स। आपके सर के ऊपर सीलिंग फैन लगा होगा, सीलिंग फैन का क्या, वो एक एक्सिस फिक्स है, वो अपने एक्सिस पे मूव कर रहा है। ठीक है, कंटिन्यूसली एक्सिस पे मूव कर रहा है। ब्लेड्स को काट के छोटा कर देंगे, फिर वो मूव करेगा, और छोटा कर देंगे, मूव करेगा। ब्लेड्स को काट के बड़ा कर देंगे तो मूव करेगा। मीन्स इसका रेडियस कैन बी चेंज्ड, it will keep on moving because it is moving on its axis, it is not moving on the circular path। जैसे अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेटरी मोशन होता है, अराउंड द सन सर्कुलर मोशन होता है। ऑन इट्स एक्सिस रोटेटरी मोशन, अराउंड द सन आपको सर्कुलर मोशन। इसके बाद होता है आपको ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, when an object is moving on a back and forth motion, back and forth means एक बार आया गया फिर बैक किया, मीन पोजिशन पर। जैसे कि पेंडुलम का एग्जांपल लो, कोई पेंडुलम है, जब इसको डिस्टर्ब करेंगे, ये इसका मीन पोजीशन होता है। ठीक है, ये कोई पेंडुलम है, ये इसका मीन पोजीशन। पेंडुलम पता होगा आपको, मीन पोजीशन वो पोजीशन होता है जहाँ पे पेंडुलम आपको एकदम डिस्टर्ब नहीं है, एकदम स्टेबल रेस्ट पे है। अगर इसको जैसे डिस्टर्ब करेंगे, ये मूव करके ऐसे जाएगा, एक बार मूव करके आपको इधर जाएगा। ठीक है, मूव करके आपको इधर जाएगा, इधर जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर वापस आएगा, फिर यहाँ से आपको इधर जाएगा, फिर वापस आएगा। That motion is called the oscillatory motion, means it is moving on its with respect to its mean position, that is the extreme position। इसको extreme position बोलते हैं हम लोग, extreme position 1 and extreme position 2। मेन पोजिशन से गया एक्सट्रीम, फिर बैक एंड फोर्थ मूवमेंट हो रहा है, ऑसिलेटरी मोशन। पेंडुलम क्लॉक आता था पहले, साउंड वेव में जो मेरी बात आप सुन रहे हो, वेव ये भी ऑसिलेटरी मोशन का एग्जांपल है, साउंड चैप्टर्स में पढ़ोगे। ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, मैं बात कर रहा हूँ ना, मेरी जो आवाज़ निकल रही है वो माइक के थ्रू आपके मोबाइल में रिकॉर्ड हो रही है, फिर मोबाइल से वो साउंड निकलकर आपके कान के अंदर ईयर ड्रम में आपको सुनाई पड़ रही होगी। दैट इज बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन इन द एयर पार्टिकल्स। जब एयर पार्टिकल्स वाइब्रेट होगा तो एयर पार्टिकल्स वाइब्रेट होकर साउंड एनर्जी को आपके कान तक ट्रांसफर करेगा। दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेटरी मोशन। उसके अलावा आप बात कर लेंगे जैसे कि कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होता है, तबला वगैरह, ढोल वगैरह जो बजाते हैं हम लोग, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द वाइब्रेटरी मोशन। और एक मोशन होता है आपको रैंडम मोशन, जब कोई भी मोशन फॉलो नहीं कर रहा है, that means you cannot define that motion of the particle, that is called the random motion। You are walking on the road, it is somehow translatory, somehow curvilinear, somehow rectilinear, but it cannot be defined। अब रास्ते पे चल रहे हो, कभी आप इधर चल रहे हो, कभी आप उधर चल रहे हो। ठीक है, कभी आप इस रास्ते जा रहे हो, कभी उस रास्ते जा रहे हो। आप पाथ फॉलो करो तो बोले ट्रांसलेटरी है, सीधे पाथ चलो तो रेक्टिलिनियर है, टेढ़ा मेढ़ा चलो तो बोले कर्विलिनियर है, बट इट कैन नॉट बी डिफाइंड, डिफाइन नहीं कर सकते। तो रैंडम मोशन हो गया। किसी भी मधुमक्खी या मक्खी जो उड़ रहा है, द बी इज फ्लाइंग एंड एन ऑब्जेक्ट इज फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, उसके मोशन को आप डिफाइन नहीं कर सकते हो कि किस तरह का मोशन में वो किस तरह के पाथ को फॉलो करेगा। यू कैन नॉट नो द नेक्स्ट मूव आपको पता नहीं है। इस तरह के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रैंडम मोशन बोलते हैं। ये मोशंस का टाइप हुआ ऑन द बेसिस ऑफ द पाथ इट इज फॉलोइंग, ट्रांसलेटरी, रेक्टिलिनियर, कर्विलिनियर, सर्कुलर, रोटेटरी, सर्कुलर रेडियस फिक्स, रोटेटरी एक्सिस फिक्स। ऑसिलेटरी मोशन 2 and 4 या बैकवर्ड फॉरवर्ड मोशन, आगे पीछे मोशन होना। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द मेन पोजीशन। वाइब्रेटरी मोशन आपको अप एंड डाउन मोशन होना। एग्जांपल्स आर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड द वॉइस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ। एंड द रैंडम मोशन, जिस मोशन को हम डिफाइन नहीं कर सकते, द मोशन दैट कैन नॉट बी डिफाइंड इज कॉल्ड द रैंडम मोशन। अब ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, मोशंस का जो बेसिक टाइम जो आपको इस क्लास में पढ़ना है, इसमें तो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन ली थी, आपको आना चाहिए, क्लास 9th में हो
ये चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको इसकी होनी चाहिए कि आप कोई मोशन के बारे में पूछेगा तो आप एटलीस्ट मोशन के टाइप्स को बताओ, मोशन को डिफाइन कर पाओ। इसके बाद कहेंगे जो मोशन का एक्चुअल टाइप। मोशन का दो टाइप होता है, एक यूनिफॉर्म मोशन जो आपको पढ़ना है एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। दोनों आपको इस क्लास में दोनों ही चीज़ आपको पढ़नी है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अब यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन का जो डेफिनेशन लिखेंगे यहाँ पे, तो डेफिनेशन होगा when an object is when an object travels equal distance in equal interval of time, ठीक है। जब कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, सपोज एक छोटा सा अगर डेटा बना है, ठीक है, छोटा सा डेटा क्या बनाते हैं? डिस्टेंस का बनाते हैं एंड टाइम का बनाते हैं। सपोज 40 किलोमीटर, फर्स्ट आवर में 40 किलोमीटर, सेकेंड आवर में 50 किलोमीटर, थर्ड आवर में 60 किलोमीटर एंड फोर्थ आवर में आपको 70 किलोमीटर, या फिर उसको बेसिक डेफिनेशन देते हैं, ठीक है, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बेहतर हो सके। फर्स्ट आवर में 0 से ये गया 10 किलोमीटर, अगले में 10 से गया 20 किलोमीटर, ये 20 से गया 30, फिर 30 से गया 40 एंड लास्ट में 40 से गया ये आपको 50 किलोमीटर, ठीक है। हर घंटे ये ट्रैवल कर रहा है, डिस्टेंस किलोमीटर में दिया हुआ है आपको एंड टाइम आवर में दिया हुआ है। पहले घंटे ऑब्जेक्ट कितना ट्रैवल कर रहा है? 0 से 10 गया, मतलब कितने किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल की? 10 किलोमीटर। अगले घंटे कितना ट्रैवल कर रहा है? 10 से 20 किलोमीटर का, मीन्स 10 किलोमीटर। अगले में कितना? 10 किलोमीटर। सिमिलरली हर एक आवर में क्या है आपको? किलोमीटर डिस्टेंस की क्या है? गैप कांस्टेंट है। सिमिलरली टाइम का गैप भी कांस्टेंट है, मतलब 1 आवर 1 आवर 1 आवर 1 आवर। तो जो यूनिफॉर्म मोशन होता है उसका मतलब क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में ट्रैवल करेगा, मीन्स जब जो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ वो बढ़ रहा है, आगे स्पीड वेलोसिटी सारी चीज बताएंगे, जब कांस्टेंट स्पीड के साथ बढ़ रहा है मतलब उसके स्पीड में कोई चेंज नहीं है, वो हर घंटे सेम दूरी तय कर रहा है, टाइम का गैप प्लस डिस्टेंस का गैप क्या है? अगर कांस्टेंट है तो ऑब्जेक्ट कहेंगे किस में है? यूनिफॉर्म मोशन में है। मीन्स द डेफिनेशन इज व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, ठीक है। अगला बात करेंगे हम लोग बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। When an object travels unequal distance in equal interval of time, जब टाइम का क्या हो? इंटरवल इक्वल हो, ठीक है। वन टाइम का इंटरवल इक्वल होगा हर एक केस में, पर डिस्टेंस क्या होगा? वो अनइक्वल होगा। तो when an object travels unequal distance in equal time interval, that is said to be non-uniform motion, ठीक है। देखो जरा सा, हम लिखेंगे डिस्टेंस, यहाँ लिखेंगे टाइम। टाइम लिखेंगे 1 2 3 4 5 आवर्स का डेटा है, टाइम आवर में है, डिस्टेंस किलोमीटर में है। पहले घंटे इस व्हीकल ने 10 किलोमीटर ट्रैवल की, अगले घंटे 30, फिर 40, फिर 20, फिर 10 किलोमीटर 60 किलोमीटर, ठीक है। पहले घंटे का गैप कितना है? 20 किलोमीटर। अगले घंटे का गैप कितना है? 30 किलोमीटर चला था, कितना चला आपको? अगले घंटे से कितने किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल की? आपको 10 किलोमीटर। सिमिलरली 20 किलोमीटर, इसको 60, ये 80, ठीक है, इसको 90 करते हैं, ठीक है, 60। अगले में कितना किया? 20 किलोमीटर, और अगले में कितना किया? 30 किलोमीटर। तो हर आवर क्या है? देखो गैप इज नॉट कांस्टेंट। पहले घंटे से कितनी दूरी तय की? 20 किलोमीटर। अगले में 10 किलोमीटर, उसके बाद 20 किलोमीटर एंड द लास्ट में से कितनी दूरी तय की? 30 किलोमीटर। तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट द मोशन इज कैटेगराइज्ड इन टू ग्रुप्स, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा? इसमें टाइम कांस्टेंट होगा, और टाइम भी कांस्टेंट होगा और डिस्टेंस भी कांस्टेंट होगी। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा? टाइम तो कांस्टेंट होगा बट डिस्टेंस विल नॉट कांस्टेंट।
सो दैट्स इट फॉर टुडे सेशन। अगले सेशन में हम लोग जानेंगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और आपको एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड स्पीड एंड एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, ये सारी कंसेप्ट हम लोग की क्लियर होगी। देन मूव फॉरवर्ड द ग्राफ एंड द डेरिवेशंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशन विल स्टार्ट फ्रॉम। क्लासेस विल बी रेगुलर, अब क्लासेस रेगुलर होंगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू।